चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में जहां एक राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, औलाद का सुख। और एक ऐसा गहरा राज जो जंगल के अंधेरों में खिलने का बस इंतजार कर रहा था। एक ऐसा राज जो आने वाले वक्त में तख्त और ताज दोनों की बुनियाद हिला देने वाला था। तो इस कहानी के केंद्र में है एक राजा, उसकी 7 रानियां और एक ऐसा घिनौना षड्यंत्र जो उम्मीद को मायूसी में और खुशी को हमेशा हमेशा के लिए मातम में बदलने की ताकत रखता था। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है राजा का दुख। एक राज्य तो खुशहाल था पर उसका राजा नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही दयालु राजा हुआ करते थे। उनकी प्रजा खुश थी, खजाना लबालब भरा था, लेकिन राजा के दिल में एक बहुत गहरा दुख था। जानते हैं क्या? उनकी 6 रानियां थीं, पर किसी से भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। फिर एक दिन शिकार के दौरान राजा जंगल में रास्ता भटक गए और वहीं उनकी मुलाकात हुई रूपा नाम की एक साधारण सी लड़की से। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी और मन में पवित्रता। रूपा की इसी सादगी पर राजा का दिल आ गया। राजा ने फौरन फैसला किया और उसे अपनी 7वीं रानी बना लिया और उसे एक नया नाम दिया, राजलक्ष्मी, यानी राज्य की लक्ष्मी। तो शुरू होता है दूसरा अध्याय, एक नई रानी। महल में उम्मीद की एक किरण तो आई, पर अपने साथ वो ईर्ष्या की पहली काली छाया भी ले आई। एक दिन की बात है, एक सिद्ध साधु महल में आए। बड़ी रानियों ने अपने घमंड में चूर उनकी तरफ देखा तक नहीं, पर राजलक्ष्मी, उसने सच्ची श्रद्धा और लगन से उनकी सेवा की। उसकी इस सेवा से खुश होकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, पुत्री, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जा, बहुत जल्द तेरी गोद भरेगी। और देखिए, साधु की भविष्यवाणी सच हो गई। राजलक्ष्मी गर्भवती हो गई। अब जहां पूरा राज्य जश्न में डूबा था, वहीं उन 6 रानियों के दिल नफरत और ईर्ष्या से जल रहे थे। और तभी राजा को एक युद्ध के लिए राज्य से दूर जाना पड़ा। बस उन रानियों को अपना घिनौना खेल खेलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। उनका प्लान सोचकर ही रूह कांप जाए। उन्होंने सबसे पहले भोली भाली राजलक्ष्मी को धोखा देने की सोची, फिर उसे सबसे अलग थलग कर दिया ताकि कोई उसकी मदद के लिए पहुंच ही ना पाए। उन्होंने दाई को पहले ही रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था और राजलक्ष्मी के बच्चों को किसी बेजान चीज से बदलने का पूरा इंतजाम भी कर लिया था ताकि उसे एक झूठी और राक्षसी मां साबित कर सके। और फिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब एक मां की सबसे बड़ी खुशी को उसके सबसे बड़े श्राप में बदल दिया गया। सोचिए, राजलक्ष्मी बिल्कुल अकेली थी, प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी ही बहन जैसी सौतें उसके खिलाफ जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वासघात करने वाली थीं। राजलक्ष्मी दर्द से कराह उठी। दीदी, दीदी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। उसने अपनी सौतों से मदद की गुहार लगाई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो मदद के भेष में खड़ी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। बड़ी रानी ने बड़ी मीठी आवाज में एक अजीब सी सलाह दी। उसने कहा, चिंता मत करो, सामने जो कोठरी है ना, उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, देखना तुम्हें आराम मिलेगा। ये महज एक चाल थी ताकि राजलक्ष्मी को कुछ भी दिखाई ना दे और वो पूरी तरह से बेबस हो जाए। ईश्वर की कृपा देखिए, राजलक्ष्मी ने 7 स्वस्थ और सुंदर बच्चों को जन्म दिया, 6 राजकुमार और एक प्यारी सी राजकुमारी। लेकिन इससे पहले कि वो मां बनने की उस खुशी को महसूस कर पाती, इससे पहले कि वो अपने बच्चों की पहली किलकारी सुन पाती, उस रिश्वतखोर दाई ने उन मासूमों को उनकी मां की गोद से छीन लिया और उन मासूम जिंदा बच्चों की जगह रख दिए गए ईंट और पत्थर के बेजान ठंडे टुकड़े। जहां कुछ पल पहले जीवन की किलकारियां गूंजनी थी, वहां अब मौत जैसी खामोशी थी। उनका षड्यंत्र कामयाब हो चुका था। जब राजा युद्ध जीतकर वापस लौटे तो उन जालिम रानियों ने वो पत्थर दिखाते हुए कहा कि राजलक्ष्मी ने सबको धोखा दिया है, उसने बच्चे नहीं पत्थर जने हैं। राजा गुस्से और दुख में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी प्यारी राजलक्ष्मी की एक न सुनी और उसे रानी के ऊंचे पद से हटाकर महल की एक दासी बना दिया। देखते ही देखते कई साल बीत गए। राजलक्ष्मी एक दासी का गुमनाम जीवन जी रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां इंसानों की जुबान खामोश हो जाती है, वहां प्रकृति बोल उठती है। महल के पास वाले जंगल में एक चमत्कार होने लगा। कुछ रहस्यमयी बोलने वाले पौधे उगाए थे।
ये कोई आम पौधे नहीं थे। बीच में एक बेहद खूबसूरत चंपा का पौधा था जिसे 6 मजबूत बांस के पौधों ने चारों तरफ से घेर रखा था। अजीब बात यह थी कि चंपा के पौधे से एक लड़की की आवाज आती थी और बांस के पौधों से लड़कों की। जब भी कोई उस चंपा का फूल तोड़ने की कोशिश करता तो बांस के पौधे अपनी बहन की रक्षा के लिए आगे आ जाते और वो चंपा का पौधा आसमान में और ऊंचा उठ जाता। इन जादुई पौधों की खबर धीरे धीरे राजा तक भी पहुंची। उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो अपनी सभी 7 रानियों के साथ उस जंगल में गए, अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखने। राजा ने पौधों के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ। और तब उस खूबसूरत चंपा के फूल से एक ऐसी मीठी आवाज आई जिसने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस आवाज ने कहा, महाराज, हम आपकी और छोटी रानी राजलक्ष्मी की संतान हैं। इससे पहले कि राजा इस बात को समझ पाते, उन 6 बांस के पौधों से एक साथ एक गूंजती हुई आवाज आई जिसने बाकी का सच भी सामने लाकर रख दिया। उन्होंने कहा, और ये जो बड़ी रानियां आपके साथ खड़ी हैं, ये हमारी हत्यारी हैं। ये सुनते ही उन 6 रानियों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, एक ऐसा पड़ाव जहां सच की ताकत सबसे ऊपर होगी और सालों से बिछड़ी एक मां का अपने बच्चों से पुनर्मिलन होगा। अब समय था दिव्य न्याय का। उन पौधों ने बताया कि उन्हें उनके असली रूप में वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और ये रस्म सिर्फ और सिर्फ उनकी असली मां यानी राजलक्ष्मी ही कर सकती है। उसे हर बांस से एक पत्ता और चंपा से एक पत्ता लेकर उन 7 पत्तों को एक घेरे में रखना होगा और फिर परी रानी से प्रार्थना करनी होगी। कांपते हुए हाथों से राजलक्ष्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया और जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, एक दिव्य रोशनी चारों तरफ फैल गई। वो पौधे गायब हो गए और उनकी जगह पर 7 प्यारे प्यारे बच्चे अपनी मां की ओर देख रहे थे। राजा और राजलक्ष्मी दौड़कर अपने बच्चों से लिपट गए। इतने सालों का दर्द, अन्याय और इंतजार सब कुछ आंसुओं में बह निकला। राजा ने उसी वक्त उसी जंगल में अपनी अदालत लगाई। उसने उन 6 रानियों को हत्या के षड्यंत्र और राजद्रोह का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। लेकिन राजलक्ष्मी, जिसका दिल अब भी सोने का था, उसने राजा से अपनी सौतों के लिए दया की भीख मांगी। उसकी विनती पर राजा ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और राजलक्ष्मी को पूरे मान सम्मान के साथ फिर से अपनी रानी घोषित किया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। ईर्ष्या और नफरत की आग शायद कुछ समय के लिए रोशनी तो दे दे, लेकिन अंत में वो खुद को ही जलाकर राख कर देती है। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है, क्योंकि कुदरत कभी भी अच्छे और सच्चे लोगों का साथ नहीं छोड़ती। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस शोर शराबे और भागदौड़ भरी दुनिया में क्या हम कभी इतने शांत हो पाते हैं कि उन अनकहे सच को सुन सकें, जिन्हें बताने के लिए प्रकृति शायद आज भी हमारा इंतजार कर रही है?